गाइस, वेलकम बैक टू द कृष्णा फिजिकल थेरेपी। इस वीडियो में आज हम रोम्बक टेस्ट को डिटेल में जानेंगे। बेसिकली ये रोम्बक टेस्ट हम कब करवाते हैं? सो बेसिकली ये टेस्ट फिजियोथेरापिस्ट अपने क्लिनिक में करवाते हैं। इस रोम्बक टेस्ट में क्या करना है, आपको पेशेंट को खड़े रहने को बोलना है, सीधे पैरेलल पेशेंट को खड़े रहना है विथ बेस ऑफ सपोर्ट, मतलब पेशेंट को खड़े रहना है कंफर्टेबल पोजीशन में। अब थेरापिस्ट को क्या कहना है, अपनी आइज़ को क्लोज करने को बोलना है, पेशेंट को बोलना है कि अपनी आंखें बंद करें। अब जब पेशेंट ने अपनी आंखें बंद कर दी, तब हमें देखना है कि पेशेंट अपना बैलेंस मेंटेन कर पाता है या नहीं कर पाता, या पेशेंट गिर जाता है। सो ये रोम्बक टेस्ट है कि सिंपल पेशेंट को खड़े रहने को बोलना है, आइज़ को क्लोज करनी है, और आइज़ क्लोज करने के बाद हमें देखना है कि पेशेंट अपना बैलेंस मेंटेन कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर पेशेंट 30 सेकेंड से 1 मिनट तक का ही टाइम ले तो ये रोम्बक टेस्ट नेगेटिव है, यानी कि पेशेंट नॉर्मल है। लेकिन अगर पेशेंट 30 सेकेंड से कम टाइम में ही गिर जाए, वो 30 सेकेंड से कम टाइम में ही गिर जाए, तो ये रोम्बक टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि पेशेंट के बैलेंस में कुछ प्रॉब्लम है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर पेशेंट अपनी ये पोजीशन आइज़ क्लोज करके सीधे खड़े रहे 30 सेकेंड से 1 मिनट तक, तो ये रोम्बक टेस्ट नेगेटिव है, यानी कि पेशेंट नॉर्मल है। लेकिन अगर पेशेंट 30 सेकेंड से कम ही सेकेंड में, यानी कि पेशेंट तुरंत ही गिर जाए, तुरंत ही वो डोलम डोल होने लगे, 30 सेकेंड तक का भी मेंटेन ना कर पाए, सो ये रोम्बक टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कुछ प्रॉब्लम है। जानते हैं ये रोम्बक टेस्ट किन किन कंडीशनों में पॉजिटिव आता है। सो बेसिकली इसमें क्या है कि आइज़ क्लोज करा दी, यानी कि आपकी विजुअल सिस्टम को आपने बंद करा दिया। सो अब विजुअल सिस्टम, जब हमारी बॉडी में बैलेंस की 3 सिस्टम होती है, विजुअल सिस्टम, सोमेटोसेंसरी सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज़ द वेस्टिब्युलर सिस्टम। सो विजुअल सिस्टम तो बंद हो गई, अब किसका टेस्टिंग होगा? वेस्टिब्युलर एंड सोमेटोसेंसरी। जनरली ये टेस्ट तभी पॉजिटिव आता है जब सोमेटोसेंसरी सिस्टम में कोई अफेक्शन हो। सो लॉस ऑफ द प्रोप्रियोसेप्टिव कॉल्ड सेंसरी अटैक्सिया मीन्स समथिंग प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो, तब ये टेस्ट पेशेंट का पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल, जब सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिसिस हो, डीजनरेशन ऑफ द स्पाइन हो, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिसिस हो, लंबार स्पॉन्डाइलिसिस हो, यानी कि डीजनरेशन ऑफ स्पाइन की कंडीशन हो, तब ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। जब पेशेंट को ट्यूमर हो, तब ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और फोर्थ, टिप्स डोर्सालिस। टिप्स डोर्सालिस ये भी एक स्पाइनल कॉर्ड की कंडीशन है जिसमें बेसिकली नर्व इफेक्ट होती है। तो बेसिकली इन 4 कंडीशनों में हमें रोम्बक टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। Thanks a lot for watching. If you're gonna like this video, give it the big fan thumbs up. Please like, share and subscribe.